सेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का अभिवादन करते हैं। आज का हमारा बहुत ही गहरा विषय सफलता का आधार मन का संतुलन। कहते हैं है अगर अंधेरी रात तो सवेरा भी होगा जरूर। है अगर अंधेरी रात तो सवेरा भी होगा जरूर। इन दोनों के संतुलन से चलती है दुनिया। है अगर तन तो मन भी होगा जरूर। इन दोनों के संतुलन से चलता है जीवन। जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाणी और कर्म, व्यवहार और धन का भी संतुलन आवश्यक है। बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई भी चीज का अति कम होना या अति ज्यादा होना एक्सट्रीमनेस है, ये भी रुकावट है। इसीलिए संतुलन बहुत जरूरी है। मन का संतुलन ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है जो हमें सफलता मूर्त बनाती है। तो आइए इस विषय को हम समझेंगे। हमारे सामने आ रही है कांदीवली वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी भूमिका बहन। ओम शांति। आप सभी का ब्रह्मा कुमारी के इन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है सफलता का आधार है मन का संतुलन। कहा जाता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते भी है मन रे तू काहे धीर धरे। इंसान मन से हार जाता है तो कभी भी उठ नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। कई ऐसे अजूबे दुनिया में मन के जोर पर हुए हैं। अपनी मन की ताकत से कईयों ने हारी हुई बाजी को भी जीता है, असंभव बात भी संभव की है। इसलिए जीवन में सफलता कोई भी क्षेत्र में प्राप्त करनी है तो मन को संभालना, मन की ऊंचाई और मन का संतुलन बहुत जरूरी है। इंसान का मन विचलित होता है तो जीवन से वो हार जाता है। मन स्ट्रांग होता है तो कोई भी परिस्थिति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। कहते हैं सूरज हमेशा तपता है, चांद शीतल है और इंसान दोनों। ये हमारे मन पर निर्भर करता है। जितना मन शांत संतुलित होता है उतना वो शीतल रहता है। हमारा मन जो है वो संतुलित तब भी रहता है जब हम उससे अपना दोस्त बनाते हैं। कोई भी चीज होती है हम उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने से वो चीज जो है या कोई व्यक्ति को इग्नोर करते हैं तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाता है। वैसे ही हमारे मन के साथ है। हमारा मन ही हमारा दोस्त है। उसको हमारा दोस्त बनाते तो वो हमारे हर आज्ञा को मानता है। तब हम बेस्ट दोस्त बनाकर हम उससे रोज बातें करते हैं। तो हमारा मन है जो वो कभी विरोध नहीं चाहता है। हमारे मन को संतुलित रखना हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, हमेशा मन के स्थिर विचार हो। लेकिन वो कहना नहीं मानता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हमेशा वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, इनबैलेंस हो जाता है। इसी तरह से हमें अपने मन को अच्छा दोस्त बना देना चाहिए और हमेशा उससे काम लेना चाहिए। तब हमारा मन संतुलित रहेगा, हमारा मानेगा। उसके बेस पे जो चाहे जब चाहे वैसे विचारों को क्रिएट कर सकते हैं, वैसे सफलता हमें मिल सकती है। अब हम देखेंगे मन की स्थिरता क्यों चाहिए।
मन शक्तिशाली बनता है, अथार्थ विचार मन में चलते हैं, खुशी का अनुभव होता है और हमारे मन का तन पर, संबंधों पर और वातावरण पर ही गहरा असर होता है। मन स्वस्थ है तो तन भी निरोगी रहता है। मन के विचारों का तन पर कैसा असर होता है, हम आज एक सत्य घटना सुना रहे हैं। एक बार एक अपराधी को, जिसे फांसी की सजा होने वाली थी, उसके एक दिन पहले उसे बताया जाता है कि उसे फांसी नहीं होगी, बिल्कुल एक जहरीला सांप उसे काटेगा और वो मर जाएगा। वह सांप भी उसे दिखाया गया। फिर जिस दिन फांसी का था, उसी दिन उसका मुंह ढक दिया। फिर उसे सिर्फ एक सुई चुभाई गई और क्या वंडर, थोड़े ही समय उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में सोचा कि सचमुच मुझे सांप ने काटा, और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में उसके शरीर में सांप का जहर भी नजर आया। ये है मन का तन पर असर। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति का संबंधों पर भी असर होता है। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। सभी स्नेह प्यार से रहते थे क्योंकि मन श्रेष्ठ और संतुलित था। और आज घर घर में रामायण महाभारत है क्योंकि मन मेला संकुचित हो गया है। मन के विचारों का वातावरण पर भी असर होता है। इसलिए आज मंदिर में जाओ तो शांति मिलती है और सिनेमा हॉल में जाओ तो वातावरण बदल जाता है। जैसे कि बचपन से ही हमारे अंदर एक मान्यता बनती आई है कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, उन परिस्थितियों का कारण हम अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन उसका जो दोष है, या हम किसी व्यक्ति को, परिस्थितियों, या कई बार हम अपने भाग्य को ही दोषी बना देते हैं, जिसके कारण से हम अपने मन का संतुलन को खो देते हैं। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी है। अपना आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मुझे कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। बीच तालाब में बहुत बड़ा खंबा लगा हुआ था। कुछ एक मेंढक ने उस खंबे की चोटी पर जाने की रेस रखी। कुछ एक मेंढक तैयार भी हुए और वो खंबे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, और नीचे मेंढक थे वो उनको नेगेटिव बातें जोर जोर से बोलने लगे। उनकी बातों को सुनकर कई मेंढक अपना आत्मविश्वास खो बैठे, लेकिन एक मेंढक लगातार प्रयास करते हुए खंबे की चोटी तक पहुंच जाता है। फिर सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा कि उस पर उन सभी नेगेटिव बातों का असर क्यों नहीं हुआ। तो मालूम पड़ा कि वो तो बहरा था। तो क्यों ना हम अपने मन को संतुलित रखने के लिए श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव थिंकिंग करें। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर मेडिटेशन से हमारे मन में सदा सकारात्मक श्रेष्ठ विचारधारा चलती है और मन शांत, प्रसन्न और संतुलित रहता है, जिससे हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर बन जाता है। संबंधों में
मधुरता आती है और वातावरण खुशनुमा रहता है। ओम शांति। भूमि बहन ने आज हमें कितना इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया, मन का संतुलन। उन्होंने कहा कि मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, तो मन हमारी हर आज्ञा को मानेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि रेगुलर मेडिटेशन करें, जिससे मन में सकारात्मक विचारों की प्रवाह रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा, मन का संतुलन बना रहेगा। कोई भी चीज में प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। आज हम दुनिया में कई आर्ट्स देखते हैं, सर्कस में भी कई आर्ट्स देखते हैं, तो दीर्घ काल की उनकी प्रैक्टिस होती है, एक अभ्यास होता है, तब वो एक्सपर्ट बनते हैं। ऐसे मेडिटेशन का भी जब अभ्यास हो, एक प्रैक्टिस हो, तो हम मन को संतुलित रख पाते हैं। हमारा कल का विषय है हेल्दी माइंड हेल्दी लाइफ। तो फिर हम कल मिलेंगे आपसे रिचार्ज योरसेल्फ में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए ओम शांति।